7 दिन का अल्टीमेटम देंगे कि अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है, अगर आपने एक प्रेस नोट जारी नहीं किया, हम लोग को संज्ञान में नहीं लिया, तो 30 तारीख के दिन हजारों हजार छात्र बीएसएससी का लगातार व्यवस्था इस प्रकार से बनी हुई है कि हर कोई ऐसा परीक्षा नहीं बाकी है जहाँ प्रश्न पत्र का स्थिति देख लीजिए ना। मगध विश्वविद्यालय 6 साल सेशन लेट है और राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में स्थिति वही हाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़। मैं अनुज कुमार अभी मौजूद हूं बीएसएससी कार्यालय पे और यहां पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बीएसएससी में धांधली हुआ था उसको लेकर अभी ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जो कि एक पहली पाली का कैंसिल किया गया था एग्ज़ाम, लेकिन और जो पाली है उसमें भी पेपर आउट हुआ था। उसको लेकर यहाँ पे सौरभ जी खड़े हैं जो कि ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं पूरे डिटेल में। अच्छा, पूरा मामला भैया खड़ा हो जा रहे थे। आज हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं अध्यक्ष बिहार कर्मचारी चयन आयोग को कि 2 अतिरिक्त पाली की परीक्षा अभी तक रद्द नहीं हुआ है और लगातार छात्र सड़क पर है। तो निश्चित रूप से 9 लाख अभ्यर्थी के साथ न्याय कीजिए। अगर आपने माना कि परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र वायरल हुए हैं, तो ये प्रश्न पत्र वायरल 23 की दूसरी पाली में भी और 24 की प्रथम पाली में भी प्रश्न पत्र वायरल हुए हैं। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय से आज हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, 7 दिन का अल्टीमेटम देंगे कि अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है, अगर आपने एक प्रेस नोट जारी नहीं किया, हम लोग को संज्ञान में नहीं लिया, तो 30 तारीख के दिन हजारों हजार छात्र बीएसएससी कार्यालय को घेरेंगे ताकि अपनी मांग को पूरा हो सके। ये धरना हमेशा देते रहते हैं, इससे कुछ निष्कर्ष भी निकल पा रहा है या नहीं? निश्चित रूप से लगातार छात्र अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर चाहे धरना पर जाए, चाहे सड़क जाम करे, चाहे निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के साथ जो भी मांग है तो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। अगर संज्ञान में नहीं होता है मामला, छात्र जब भी आते हैं रोड पे तो लाठी डंडे ही खाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है। देखिए, जिस प्रकार के पुलिस पे प्रशासन लाठी चार्ज किया बर्बरतापूर्वक, निश्चित रूप से वो घोर अपराध किया उन्होंने। इसके लिए हम उनको प्रशासन को हम लोग भी कहेंगे इस तरह से चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल निश्चित रूप से सड़क पर उतरेंगे और जिस भी आयोग और व्यवस्था के खिलाफ हम लोग को जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। क्योंकि जो व्यवस्था बनी है, छात्र कहाँ जाए, किसके पास जाए? अगर आयोग से मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी संज्ञान में आया है। लगातार व्यवस्था इस प्रकार से बनी हुई है कि हर कोई ऐसा परीक्षा नहीं बाकी है जहाँ प्रश्न पत्र आउट नहीं हुए। तो छात्र जाए कहाँ पर? आंदोलन तो करना उसका एक हक बना हुआ है, निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे वो। जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो विवादित बयान दूसरे मैटर पे देते हैं, लेकिन बात रहा शिक्षा पे, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं वो? अरे आप यूनिवर्सिटी का स्थिति देख लीजिए ना। मगध विश्वविद्यालय 6 साल सेशन लेट है और राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में स्थिति वही हाल है। और आप चले गए रामचरितमानस पर व्याख्यान देने। अगर वही आप धर्माचार्य बने हुए हैं क्या? अगर बनना है तो जाइए, आप सभा कीजिए, वहाँ बोलिए। अगर आपको लगता नहीं है तो आप गद्दी छोड़िए, शिक्षा व्यवस्था नहीं संभल रहा है, नहीं तो मुख्यमंत्री जी को स्वयं उस गद्दी से उनको हटाने की जरूरत है। इस तरह का शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से हम लोग यही कहेंगे कि आप सोच समझ के बयान दिए, छात्रों के हित में जो फैसला वो लीजिए, अन्यथा गद्दी छोड़िए। और नहीं तो एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सवाल जो है ना, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है। व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, बिहार के तमाम परीक्षाओं में धांधली हो रही है और आप चुप बैठे हो। रामचरितमानस पर, गीता पर, मनुस्मृति पर व्याख्यान देंगे, बंच ऑफ थॉट्स पर व्याख्यान देंगे, इस तरह की चीज़ नहीं होंगी। निश्चित रूप से विद्यार्थी और छात्र लगातार सड़क पर है और आपको उसकी मांग को मानना होगा। उसकी मांग बिल्कुल जायज़ है। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय शिक्षा मंत्री से यही कहेंगे कि छात्रों के हित में जो काम है वो कीजिए, अन्यथा गद्दी छोड़िए। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री अपने जो विद्यार्थी लोग जो रोड पे उतर रहे हैं, रोज लाठी डंडे चल रहे हैं, वो मुद्दे को हटाकर कहीं और डाइवर्ट करने के लिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं क्या? निश्चित रूप से आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। आपका सवाल, अगर आपके घर में कोई कार्यक्रम हुआ और आप देख रहे हैं दूसरे के घर में, अब मामला आपका है, मामला शिक्षा व्यवस्था का है, तो आप विश्वविद्यालय को सुधारिए, न कि आप व्याख्यान दीजिए रामचरितमानस पर। निश्चित रूप से छात्रों के मुद्दों को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दिए जाते हैं। इस तरह के बयान से उनको बचना चाहिए और छात्रों की जो मांग है, निश्चित रूप से जिस प्रकार की व्यवस्था बनी है उसको करना चाहिए। आप सुन रहे थे सौरभ जी को, जो कि एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं सरकार को, एक तरीके से अल्टीमेशन देने का काम करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षा में गड़बड़ी हो रही है उसको सही से किया जाए और जो गड़बड़ी है उसको ख़त्म करने का काम किया जाए। उन्होंने अल्टीमेशन भी 7 दिन का दिया है कि अगर बीएसएससी इस मामले को नहीं अगर जल्द से जल्द निदान करती है तो एक आंदोलन करने के लिए ये लोग रोड पे जरूर आने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। अगर इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज़ को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।